नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम साथियों। मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसका मैंने रिकॉर्ड निकाला तो निकला उसमें सिर्फ 35 विधानसभा सीट। तो साथियों, 35 विधानसभा सीट का रिकॉर्ड मुझे निकालने में 4-5 घंटे का वक्त लगा, इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो पूरा अवश्य देखें। साथियों, आप लोगों को यह जानकारी मैं बताऊँगा जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस 35 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी है, वहाँ पर बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कितने वोट किस विधानसभा से लाई है, सबसे ज़्यादा किस विधानसभा से लाई है और सबसे कम किस विधानसभा से लाई है। इस पर मैं आपको पूरा डिटेल्स पर आज जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देख कर जाए, आधे अधूरा बीच में इतना छोड़ कर जाए। साथियों, अब यह वीडियो स्टार्ट अब मैं करता हूँ। जोहार, नमस्कार, जय भीम। सिलवानी विधानसभा, यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक 651 वोट मिले हैं। इससे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से थे नरेंद्र सिंह, और कांग्रेस को इस विधानसभा से मिला है, सिलवानी विधानसभा से 95,935 वोट। देवेंद्र पटेल उम्मीदवार कांग्रेस के, जो कि सिलवानी विधानसभा से विजयी हुए। और बीजेपी भाजपा ने यहाँ पर से 84,481 वोट लाए। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी उम्मीदवार थे रामपाल सिंह। और अगला शाहपुरा विधानसभा में अमान सिंह पोर्ते, जिन्हें 40,860 वोट लेकर आए हैं, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले उम्मीदवार में से अमान सिंह पोर्ते जी है। और बीजेपी ने 84,844 ओम प्रकाश धुर्वे बीजेपी उम्मीदवार ने इतना वोट लाया और यहाँ से विजयी हुए। कांग्रेस ने शाहपुरा विधानसभा से बीजेपी की जीत हुई इस शाहपुरा विधानसभा, और कांग्रेस को 79,227 वोट मिले हैं। भूपेंद्र मरावी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे। तो साथियों, शाहपुरा विधानसभा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीनों जो उम्मीदवार खड़े थे बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, यहाँ पर तीनों ही आदिवासी थे। और यहाँ पर एक आदिवासी की जीत हुई है, जिसे ओम प्रकाश धुर्वे बीजेपी से है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अमान सिंह पोर्ते यहाँ से 40,800 वोट ही लेकर आ पाए और चुनाव में इनकी यहाँ पर विधानसभा में हार हो गई। और सिवनी मालवा विधानसभा में हम बात करें, सिवनी मालवा विधानसभा में यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी थे उमेद जगत जाट, जिनको वोट मिला है 3,829 वोट। और बीजेपी को मिला है 1,03,832 प्रेम शंकर वर्मा। और यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार सिवनी मालवा विधानसभा में जीत गए। और सिवनी विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार ने कितना वोट लेकर आए, तो इस पर यहाँ पर 67,868 वोट लेकर आए कांग्रेस उम्मीदवार अजय बलराम सिंह ने। और अगले विधानसभा की हम बात करें, सिवनी विधानसभा, जहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार ने रंजीत रामदास वासनिक ने लेकर आए हैं यहाँ पर 10,395 वोट। और बीजेपी ने यहाँ पर 1,16,795 दिनेश राय मुनमुन, और कांग्रेस उम्मीदवार आनंद पंजवानी जी ने 98,377 वोट लेकर आए। यहाँ पर सिवनी विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश राय मुनमुन की विजय हुई। और रेहली विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार रजनी कुशवाहा 248 वोट मिला इनको। और बीजेपी को यहाँ पर वोट मिला है 1,30,916 गोपाल भार्गव जी को। कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योति पटेल को मिला है 58,116 वोट। पुष्पराजगढ़ विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनिल सिंह धुर्वे जी को वोट मिला है 13,211। बीजेपी को मिला है 63,534। हीरा सिंह श्याम बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर हार गए। और कांग्रेस उम्मीदवार फुंदेलाल सिंह मार्को की विजय हुए, 68,020 वोट मिला इन्हें। तो पुष्पराजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार फुंदेलाल सिंह मार्को विजय हुए।
परसवाड़ा विधानसभा। परसवाड़ा विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार कंकर जी मुंजारे, इनको वोट मिला है 13,542 वोट। और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार मधु भाऊ भगत को मिला है 1,09,992 वोट। और बीजेपी को मिला है 75,044। बीजेपी उम्मीदवार कवरे रामकिशोर 75,044 वोट। यहाँ पर कांग्रेस ने परसवाड़ा विधानसभा जीत लिया। और परासिया विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी को 734 वोट मिले हैं सतीश कुमार नागवंशी को। और कांग्रेस से सोहनलाल वाल्मीकि जी को मिला है 88,227 वोट। बीजेपी को मिला है 86,059। ज्योति डेहरिया बीजेपी उम्मीदवार को 86,000 वोट मिला। तो यहाँ पर परासिया विधानसभा में कांग्रेस का विजय हुआ, कांग्रेस ने यहाँ पर विधानसभा जीत लिया। पांडुना विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी सुनील पतिराम इरपाची, पांडुना विधानसभा से, इन्हें 5,069 वोट मिला। कांग्रेस को 90,944 वोट मिला है। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश उइके जो पूर्व विधायक थे यहाँ के, फिर से वह नए विधायक बन गए। और बीजेपी उम्मीदवार प्रकाश भाऊ, इन्हें वोट मिला 80,487 वोट। निवास विधानसभा से गोंगपा प्रत्याशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी को मिला है देवेंद्र मरावी जी को 19,264 वोट। और कांग्रेस को मिला है 99,644 चैन सिंह वरकड़े। बीजेपी को मिला है 89,921 फग्गन सिंह कुलस्ते। तो यहाँ पर निवास विधानसभा में भी कांग्रेस ने 99,644 वोट लाकर चुनाव जीत लिया निवास विधानसभा। और मानपुर विधानसभा में 28,839 वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी उम्मीदवार राधेश्याम ककोड़िया जी को मिला है। और बीजेपी उम्मीदवार मीना सिंह को मिले 86,089 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज सिंह को मिला है 60,824 वोट मानपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर आपको बताया मैं जैसे 28,839 वोट और बीजेपी को 86,089 वोट। तो यहाँ पर बीजेपी जीती मानपुर में। लखनादौन विधानसभा, यहाँ पर 26,692 संतर वलारी जी को वोट मिला। कांग्रेस उम्मीदवार को मिला 1,14,519 योगेंद्र सिंह बाबा जी को। और बीजेपी से विजय उइके 95,898 वोट इन्हें मिला। तो यहाँ पर लखनादौन विधानसभा में कांग्रेस विजय रही। कोतमा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला है वोट 2,977। सीमा केवत जी उम्मीदवार कोतमा विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। और बीजेपी को यहाँ पर वोट मिला है 65,818। दिलीप जायसवाल 65,000। बीजेपी को मिला है 65,818 दिलीप जायसवाल। कांग्रेस को मिला है 43,030 वोट सुनील सरफ। तो यहाँ पर कोतमा विधानसभा में आपने देखा कि 2,977 वोट ही मिला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को और बीजेपी को 65,818। तो यहाँ पर बीजेपी की विजय हुई। जुन्नारदेव विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी हरिराम सल्लाम को मिला है 4,978 वोट। और कांग्रेस को मिला है 83,370 सुनील उइके। बीजेपी को मिला है 80,167 नत्थन शाह कवरेती। तो यहाँ पर आपने देखा कि जुन्नारदेव विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला है सिर्फ 4,978 वोट और कांग्रेस यहाँ पर विजयी रही 83,370 वोट लाई सुनील उइके जी। तो यहाँ पर भी जो विधायक है एक आदिवासी विधायक बने जुन्नारदेव विधानसभा से, जो कि कांग्रेस से बने सुनील उइके। और हम बात करेंगे जैतपुर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी को मिला है 5,090 वोट भगत सिंह लोधी। और बीजेपी उम्मीदवार को मिला है बीजेपी उम्मीदवार जय सिंह मरावी 1,07,698 वोट। कांग्रेस को मिला है कांग्रेस उम्मीदवार उमा देवी को 75,993 वोट। तो जैतपुर विधानसभा में बीजेपी जीती
जहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और जबेरा विधानसभा से 52,657 विनोद राय जी को मिला है वोट। और बीजेपी को 72,249 धर्मेंद्र सिंह लोधी। कांग्रेस को मिला है 56,366 प्रताप सिंह। तो यहाँ पर जबेरा विधानसभा में बीजेपी विजयी रही 72,249 वोट लेकर आकर। और जबेरा विधानसभा में सिर्फ 52,657 विनोद राय जी को मिला। एक बहुत अच्छी खासी वोट मिली है जबेरा विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी को। और गोटेगांव विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला है 3,310 वोट। यहाँ से उम्मीदवार थे ठाकुर सुरेश झारिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उम्मीदवार। और बीजेपी को मिला है यहाँ से 19,737 महेंद्र नागेश। और कांग्रेस को मिला है यहाँ पर 43,949 नर्मदा प्रसाद प्रजापति। तो यहाँ पर गोटेगांव विधानसभा में काफ़ी कम वोट मिला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। और कांग्रेस की यहाँ पर विजयी रही 43,949 वोट मिला कांग्रेस के उम्मीदवार नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी को। और 30 नंबर विधानसभा घोराडोंगरी विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी को मिला है वोट 2823 कौशल किशोर प्रतेती जी को। और बीजेपी को वोट मिला है 1,03,710 गंगा सज्जन सिंह उइके जी को। और कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल उइके जिनको वोट मिला है 99,497। तो साथियों, यहाँ घोराडोंगरी विधानसभा जो है ये रिजर्व सीट है, इसलिए यहाँ पर तीनों जो कैंडिडेट थे कांग्रेस, बीजेपी और गोंडवाना के, तो तीनों आदिवासी थे। तो यहाँ पर एक बीजेपी सज्जन सिंह उइके जी की विजय हुई है, बीजेपी प्रत्याशी जो कि एक आदिवासी हैं। और डिंडोरी विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उम्मीदवार चरण सिंह धुर्वे को मिला है 5,179 वोट। कांग्रेस उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम 93,946 वोट। बीजेपी 81,681 पंकज सिंह टेकाम। साथ ही डिंडोरी विधानसभा में भी तीनों के तीनों कैंडिडेट जो थे प्रत्याशी तीनों आदिवासी ही थे। और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम जी का विजय हुआ 93,946 वोट लाई। और गोंडवाना ने सिर्फ 5,179 वोट। और बात करें धौनी विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला है लालदेव सिंह मरकाम जी को 11,724 वोट। बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सिंह मरकाम 82,063 वोट। कांग्रेस को मिला है 78,742 वोट। साथ ही यहाँ पर भी आदिवासी ही कैंडिडेट थे, तो यहाँ पर भी एक आदिवासी कैंडिडेट का ही विजय हुआ है धौनी विधानसभा से, जो बीजेपी से आते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है 82,063 वोट लाकर यहाँ विधानसभा से नए विधायक बने हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को थोड़ा अच्छा ही वोट मिला है 11,724 लालदेव सिंह मरकाम जी को। और विधानसभा देवरी विधानसभा 33वां नंबर देवरी विधानसभा, यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार को मिला है 31,143 रजत धवन जी को। बीजेपी उम्मीदवार ब्रज बिहारी पथेरिया गुड्डा भैया को मिला है 94,932 वोट। कांग्रेस को मिला है 67,709 हर्ष यादव। तो यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सिर्फ 3143 वोट ही मिला है। बीजेपी यहाँ पर विजयी रही है। और चौरई विधानसभा से ईश्वर सिंह टेकाम गोंडवाना प्रत्याशी, इनको वोट मिला है 1,811। कांग्रेस को मिला है 81,613 चौधरी सुजीत मेर सिंह। और बीजेपी को मिला है 73,024 लखन कुमार वर्मा। तो यहाँ पर कांग्रेस विजयी रही चौरई विधानसभा से। अब हम बात करेंगे 35 नंबर विधानसभा चित्रंगी विधानसभा 35वां जो आखिरी विधानसभा बचा है। तो चित्रंगी विधानसभा में 7,813 वोट मिला है गोंडवाना गणतंत्र
पार्टी प्रत्याशी उम्मीदवार जी को शैलेंद्र होरिल सिंह को सिर्फ 7,813 वोट मिला चितरंगी विधानसभा से। और बीजेपी को मिला है चितरंगी विधानसभा से 1,05,410। राधा रविंद्र सिंह, यह एक महिला है, राधा सिंह, यह जो चितरंगी विधानसभा से विजयी रही। और कांग्रेस को वोट मिला है 45,531 मानिक सिंह जी को। तो साथियों यहाँ पर देखा जो सबसे ज़्यादा विधानसभा में हम बात करें तो विधानसभा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विधायक जो चुनकर गए हैं वहाँ से निकले हैं वो बीजेपी के हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी कम हैं। साथियों यह थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की उम्मीदवार की मध्य प्रदेश की लिस्ट, जो मुझे काफ़ी समय लगा, 5 घंटे का वक्त लगा मुझे इस पूरा जानकारी को निकालने के लिए, तब जाकर मैं आपके पास यह वीडियो बनाकर लाया हूँ। साथ ही इसलिए भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर जो ख़ास बात थी कि जो अभी बात चल रही है कि जो ईवीएम से घोटाला हुआ है, तो ईवीएम से घोटाला का जो अभी चल रहा है केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो उसको लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भी आरंभ हो चुकी है और अभी 2-3 नाम भी उछाले जा रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो साथ ही आप लोग संदीप बन के मीडिया चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं आदिवासियों से जुड़ी हर वीडियो जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा, देते रहूँगा, जो कि आदिवासी लोग को जो टीवी मीडिया नहीं दिखाती है, नहीं बताती है उनके आंकड़े कि उन्हें कितने वोट मिले हैं, कौन उनके उम्मीदवार प्रत्याशी थे, जिसे बार बार वह टीवी मीडिया नहीं दोहराता उसे मैं दोहराने का कार्य करूँगा, जो आपको इस समाज का आईना दिखाने का प्रयास करूँगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो या संगठन हो, बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी हो, इन सारे जानकारी पर मैं वीडियो और बनाऊंगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहे और शेयर करते रहे, देखे जाने कि आपके समाज से में कितने जो ईवीएम के घोटाले के बाद भी इतना वोट मिला है और कितने लोग जागरूक